महसूस की जब मैं मुश्किल वक्त में था। आई वॉज नॉट ग्रोइंग, जिंदगी नहीं बदल रही थी, लाइफ सही नहीं हो रही थी और बड़े सारे संघर्ष आ रहे थे लाइफ में। नॉट मनी, मनी भी, पैसा भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं है, मतलब टाइम भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा। जॉब छोड़ चुका मैं, आई लेफ्ट माई जॉब, मैंने जॉब छोड़ दी अपनी। और उस समय मेरे पास एक वर्ड था अपने लिए, और मैं बार बार ये बोलता था अपने आप को, ये वक्त बीत जाएगा, ये वक्त बीत जाएगा, ठीक है, ये वक्त है, टाइम है, कीप गोइंग, तू चलता रहे, तू आगे बढ़ता रहे, ग्रो करता रहे, ठीक है, दिस विल बी पास, ये चेंज होगा, बदलेगा, ठीक है, और चीजें बदलेंगी। और इस वर्ल्ड ने मेरा साथ दिया, और मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी अपने ऐसा नहीं सोचा कि लाइफ में कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एंड रिजल्ट नहीं है आपका। जो हो रहा है लाइफ में भी, आप मान लो कोई दिक्कतें आ रही हैं, किसी व्यक्ति को परेशानी आ रही है, चले जा रहे हैं, तो ये एंड रिजल्ट नहीं है आपका। एंड रिजल्ट भी आना है, वो बदलाव भी आने हैं आपकी लाइफ में, है ना। मैं कहा टाइम चलो बीतेगा तो लाइफ बीतेगी, लाइफ और अच्छी हो जाएगी। तो वही हुआ, लाइफ, टाइम बीत गया और जिंदगी बदलनी शुरू होगी और लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म होगी उसके बाद। क्योंकि सबके लाइफ में ये वक्त आते ही आता है, एवरीबॉडी। कोई बंदा बोले कि मेरी लाइफ में नहीं आएगा तो बड़ा रियल लोग होते हैं ऐसे। कर्म बड़े, मतलब किस्मत वाले बड़े कम लोग होते हैं, उनकी लाटरी लगती है। बाकी लोगों को प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, मतलब 99.9% लोगों को प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब आप ये वेट करो कि मेरी लॉटरी लगेगी, मतलब कब मेरी लॉटरी लगेगी और मैं कब वो कामयाब हो जाऊंगा, शायद ना लगे लॉटरी आपकी, भगवान ने नहीं लिखी लॉटरी आपकी। भगवान ने लिखा हुआ है कि आपको मेहनत ही करनी है, आपको प्रोसेस ही फॉलो करना है, तो प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। तो भगवान जो भी कर रहा है आपकी लाइफ में, आपको रगड़ रहा है, आपको आपकी परीक्षा ले रहा है बहुत सारी, आपको एक प्रोसेस से गुजार रहा है, ठीक है, वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए कर रहा है, ताकि आप बदलो, इतने स्ट्रांग बन जाओ कि अभी कभी आपका माइंड खराब ना हो इसलिए, किसी बात को लेके, ठीक है। तो जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं आप में से सेशन, हाउ टू थिंक, सोचते किस तरीके से हैं, ठीक है, चीजें कैसे बदलती हैं किसी सिचुएशन पे, मतलब किसी भी, जो भी आपकी सिचुएशन होती है, मान लो कोई भी अपनी कंडीशन आ गई, ठीक है, उस पे क्या रिएक्शन होता है, ये डिपेंड करता है उस पर्सन पे, ठीक है। कुछ लोग हर बात पे रोते रहते हैं, हर छोटी बात पे रोते हैं, एंड कुछ लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो रिएक्शन क्या करते हैं, वो बड़ा मैटर करता है, ठीक है, आपका रिएक्शंस मैटर करते हैं, किसी परिस्थिति में मैटर करता है, ठीक है। अब कुछ लोग बड़े स्ट्रांग है आप में से और स्ट्रांग बन रहे हैं, उनकी सोच स्ट्रांग बन रही है, ठीक है, उनको अपना माइंड वो मजबूत कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई चैलेंज आएगा तो आई एम हियर, मैं उसका रिस्पॉन्ड करूंगा कि कोई इशू नहीं है, मैं उसके गुजरूंगा उससे, उस चीज से, ठीक है, हिम्मत नहीं हारूंगा, एंड आई विल कीप गोइंग, चलता रहूंगा और मैं लाइफ को बढ़िया करूंगा इसलिए, ठीक है। और कुछ लोग छोटी मोटी दिक्कतों में रिस्पॉन्ड करते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं हो रही है, सेट नहीं हो रही, ठीक है, चीजें बदल नहीं रही मेरी, तो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं आप उस बात पे, हर बात पे, ये किसके हाथ में होता है रिस्पॉन्ड करना। हमने कई बार सेशन में बात करी है, किसके हाथ में होता है रिस्पॉन्ड करना, मेरे हाथ में। मैं रिस्पॉन्ड नेगेटिव करूं, मैं रिस्पॉन्ड पॉजिटिव करूं उस बात को लेके, दिस इज इन माई हैंड एक्चुअली, है ना। आप क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कंडीशंस को लेके, वो चेक करिए आप खुद कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कौन पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है अपने आप को कि कोई बात नहीं यार, कोई इशू नहीं है, एक प्रोसेस से गुजर रहा हूं मैं और जिंदगी बदलेगी, इसलिए लाइफ बदलेगी, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि सबसे जो मेन टाइम होता है हमारे पूरे डे का, मैंने पहले भी शेयर किया था आप लोगों से, दोबारा थोड़ी डिटेल में शेयर करते हैं अपन, ठीक है। जो मेन टाइम होता है हमारा, क्रूशियल टाइम बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। और जो व्यक्ति इस टाइम को संभाल लेता है ना, इस टाइम पे वो जो कर्म करता है, जो काम करता है, ठीक है, उससे उसका पूरा डे डिसाइड होता है, ठीक है। और हमारा हर एक दिन जो गुजर रहा है, ठीक है, अगर हम उसको सही तरीके से गुजारना चाहते हैं कि सही गुजरे वो, ठीक है, तो उस टाइम को संभालना पड़ेगा, उस क्रूशियल टाइम को संभालना पड़ेगा, ठीक है। वो टाइम होता है जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना, सुबह सुबह, और उठने के 45 मिनट के अंदर, पहले 45 मिनट के अंदर आप क्या करते हो एक्चुअली, ठीक है, ये बहुत मैटर करते हैं उसकी सोच के लिए, उसके डे के लिए, बड़े मैटर करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग 45 मिनट पहले सवाल करना अपने आप से, आप क्या करते हो पहले 45 मिनट, ठीक है। जो 45 मिनट पहले अपने आप को एनर्जी से भरता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, उसका डे सही जाएगा, वो रहेगा डिसिप्लिन, वो वेल प्लान कर पाएगा, उसके गोल अचीव हो पाएंगे, वो लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। और जिसके पहले 45 मिनट नहीं बीत रहे, वो कहीं भी, मान लो लेडी है कोई फॉर एग्जांपल, वो घर का काम कर रही है सीधे जाते ही,
हड़बड़ी में, ठीक है, जल्दबाजी में, या कोई व्यक्ति जॉब पे जा रहा है, या कोई व्यक्ति अपने कोई और काम कर रहा है, फोन चला रहा है मॉर्निंग उठ के, तो किसकी लाइफ बदलेगी? नहीं। उसको पहले चेक करना पड़ेगा कि वो पहले 45 मिनट अपने डे के शुरुआत कैसे करता है, स्टार्टिंग कैसे करता है डे के लिए, ठीक है। सो स्टार्टिंग डे की कैसे होती है, कैसे करनी होती है, ठीक है, ये सोचना है अपने आप को लेके कि मैं शुरू कैसे करता हूँ। लाइफ किसकी है अल्टीमेटली, और आप शुरू कैसे करते डे को, शुरू कैसे करना है आपको डे को, मैं समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ जो मैं करता हूँ, ठीक है। उस तरीके से हम भी डे स्टार्ट कर सकते हैं अपना, है ना। अब जब हम बच्चे थे तो हम जब प्रे में जाते थे, सब जाया करते प्रे में, है ना, कि बाद में जाया करते थे प्रे के, कि बाद में चलेंगे यार। तो कई बार आंख खोल के ना, बीच में एक आंख खोल के देखते थे भाई कि क्या चल रहा है यार, मैडम कर रही है ना, बच्चे कर रहे हैं ना, बड़ी शरारतें करी अपन, है ना, बचपन में, कि देख रहे हैं कि हाँ वहां क्या चल रहा है ना। कितने लोगों ने ऐसा किया वैसे, बाय द वे, एनीबॉडी, कि क्या चल रहा है ना। बड़ा शौक था ना मैं देखने का, यहाँ वहां की एक आंख खोल के देखे भी क्या चल रहा है, सबकी आंखें बंद पड़ी हैं। मैंने बहुत किया ऐसा बचपन में अली। तो जब हम जाया करते थे बचपन में सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो स्कूल में बच्चे को पूरा दिन तैयार करने के लिए, फुल डे तैयार करना है एनर्जी के लिए, कि वो प्रॉपर अपना परफॉर्म अच्छा कर पाए, अच्छे से स्टडी कर पाए। उसे क्यों प्रे करवाते हैं मॉर्निंग में, सोचो आप, जस्ट थिंक अबाउट। उसे आते हुए क्यों नहीं प्रे करवाते हैं, उसको जाने के बाद क्यों प्रे करवाते हैं, उसको वर्कआउट क्यों नहीं करवाते स्टार्टिंग में? वर्कआउट नहीं होता उसका, उसकी प्रे होती है स्टार्टिंग में, है ना, क्योंकि उसको पूरे दिन तैयार करना है उन्होंने, फुल डे। जब हम आंखें बंद करते हैं, अपनी क्लोज करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, तो हमारा मन शांत होता है, विचार पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, और हमारा पॉजिटिव होता है उस चीज से, और फुल डे के लिए हम तैयार होते हैं उस चीज के लिए, है ना। तो हमें समझना है कि बच्चों के लिए भी ये चीजें मैटर करती हैं, और हम बच्चे हो गए, बड़े हो गए आज, अब हम बच्चा बनने नहीं चाहते, ऐसा नो, हम चाहते हैं बड़े रहें। क्या हमने सोचो, जस्ट थिंक अबाउट, सोचना इस बारे में अपने को, कि इतनी उम्र बीत गई है, बहुत सारे काम करे अपन ने, ऐसा नो, बहुत सी चीजें करी, बहुत जल्दबाजी करी, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है ना। टाइम नहीं दिया अपने आप को, समय नहीं दिया अपने आप को, चलिए वो 45 मिनट दिए नहीं अपने आप को। क्या हासिल करा हमने? जस्ट थिंक अबाउट, सोचना इस बारे में, क्या हासिल करा हमने, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल कितना आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है, अपने माइंड को कितना स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने। जस्ट चेक आउट। जब चेक करते हो तो क्या चेक करते हो? हाथ में कुछ भी नहीं है, नथिंग। इतने साल हो गए, ठीक है, बहुत सारे साल हो गए काम करते करते, क्यों वो चेंज नहीं कर पाए? क्योंकि खुद पे काम नहीं कर पाए, अपने आप पे वर्क नहीं कर पाए, वो पहले 45 मिनट अपने आप पे काम नहीं कर पाए इसलिए, या किसी ने बताया नहीं अपने को, या बताया तो हमने उसको अप्लाई नहीं किया, इम्प्लीमेंटेशन में लेके नहीं आए, तो चीजें बदले नहीं। जस्ट थिंक अबाउट कि लाइफ पूरी, इतने साल बीत गए, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ पहुंचे, कभी विश्लेषण किया हम लोगों ने, हम कहाँ पहुंचे हर बात को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, फाइनेंशियल हेल्थ को लेके, ठीक है, अपनी लर्निंग्स को लेके, अपनी डेवलपमेंट्स को लेके कहाँ पहुंचे हम लोग असली, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट। समझ आ रहा है? यस और नो? जिनको समझ आ रहा है लोग हैंडल्स कर सकते हैं आप में से, क्योंकि बीच में मेरा पूछना जरूरी होता है कि कई बार होता है कि ऊपर से जा रहा होता है कई टॉपिक, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। सबसे बेस्ट टाइम मुझे ये लगता है 5 बजे वाला, बट क्लब होता है सर, मैं एक सेशन कर नहीं पाता। द बेस्ट टाइम इज दिस टाइम, है ना, सेशन करने के लिए। सो कई बार हम लोग ना जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाते अपनी, हम लोग बड़े परेशान से रहते हैं। परेशान नहीं होना, आज के परेशान नहीं होना, ठीक है। जर्नी को हमने एंजॉय करना है, जो जर्नी चल रही है हमारी। सोचो जब भी हम छोटे बच्चे थे तो नानके जाया करते थे, दोस्तों को जाया करते थे, ठीक है। जब जाया करते थे नानके तो कितनी खुशी होती थी ना, बस में जाते हुए बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, याद है आपको सबको? कितने खुश हुआ करते थे नानी के घर जाया करते थे छुट्टियों में, है ना।
और जब वो फीलिंग बड़ी शानदार होती थी, मतलब जाने की, बस में बैठना, बस वाले की वेट करना, बस वाले को बोलना जल्दी पहुंचा दे, है ना, मम्मी को बोलना कि कब चलना है, लेट हो रहे हो, है ना, कपड़े जल्दी पैक करो फास्ट, हम निकले यहाँ से और हम पहुंचे वहां पर। बड़ी एक्साइटमेंट होती थी अपने अंदर। तो हम जर्नी को एंजॉय करते थे, है ना। और वहां पर पहुंचने के बाद 15-20 मिनट बाद सारे नॉर्मल चीज हो जाती थी, हर चीज नॉर्मल होगी, है ना। पर जो वो प्रोसेस था हमारा एक्साइटमेंट वाला, है ना, वो चलने वाला, वहां से शुरुआत करनी वहां हमने, और वहां के बाद हमने चलने के बाद वहां पहुंचना, बस पे पहुंचना, जिस पे मर्जी पहुंचना हमने, जो भी ट्रेन में पहुंचते थे हम लोग एक्चुअली, ठीक है। हालांकि हम तो यहाँ से जाया करते थे ऑटो पे, हमारे यहाँ नजदीक ही नानका, दूर नहीं है, 5 किलोमीटर दूर ही मेरे नान के, 6 किलोमीटर दूर है इसलिए। तो बड़ी एक्साइटमेंट हुआ करती थी ना अपने को इसलिए उस समय। तो आज क्यों नहीं होती एक्साइटमेंट, आज क्यों हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी जर्नी है ना, सबकी जर्नी चल रही है, ठीक है, एक लाइफ को बढ़िया बेहतर करने के लिए, उस जर्नी को एंजॉय करना है एवरी सिंगल डे। आप पहुंच जाओगे तब भी एंजॉय करना है उस डेस्टिनेशन को, जब आप वहां मंजिल पे पहुंच जाओगे, ठीक है, मंजिल सबको मिलनी है, एवरीबॉडी विल अचीव, ठीक है। पर जब तक आप उसको अचीव नहीं करते मंजिल को, तब तक जो जर्नी चल रही है उसको हमने हर वक्त, हर पल, हर दिन एंजॉय करना है उस चीज को, ठीक है। वो एंजॉय कौन कर पाता है, जो अपने माइंड पे काम कर पाता है। वो व्यक्ति जो नेगेटिविटी का शिकार है, शिकार मान लेते हैं, ये वर्ड सही नहीं होगा वैसे, जो नेगेटिविटी है जिसके माइंड में, ठीक है, या जिसका माइंड में बहुत सारी बातें ऐसी चलती रहती हैं कि चीजें ऐसी नहीं हो रही, वैसे नहीं हो रही, तो वो व्यक्ति एक्चुअली लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता, जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाता, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। ये चीज मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से बात